दोस्तों नमस्कार। चैनल विविध प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यादें ऐतिहासिक तथ्यों की में आज़ादी के पूर्व जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, राजाओं महाराजाओं का राज हुआ करता था और उसमें व्याप्त राज्य की व्यवस्थाएं और उसमें से बहुत ही कुछ क्रूरतम व्यवस्थाएं होती थी। उसमें से एक हम वर्तमान में केरल और तत्कालीन समय में उस प्रिंसली स्टेट का साम्राज्य का नाम हुआ करता था त्रावणकोर। उस राज्य में घटित एक क्रूरतम व्यवस्था की छोटी सी जानकारी के संबंध में आज बात करेंगे। दोस्तों लगभग 1729 ईस्वी में जो वर्तमान में केरल है, वहाँ राजा मार्तंड वर्मा जी के द्वारा एक किंगडम साम्राज्य का स्थापना किया गया 1729 ईस्वी में। उसका नाम रखा गया त्रावणकोर और उसी त्रावणकोर स्टेट में राज्य संचालन हेतु व्यवस्थाएं बनाई गई, राजकीय नियम बनाया गया। उसमें से एक विभत्स क्रूरतम नियम यह था कि निचली जातियों के महिला पुरुषों के ऊपर जो नियम बनाया गया, वह अगर निचली जाति का पुरुष गमछा, सिर में पगड़ी, साफा अगर बांध ले तो उसे ऊंची जाति यानी कि राज्य के राजा को कर देना होगा। अगर कोई भी पुरुष साफा बांध ले, पगड़ी बांध ले, गमछा का प्रयोग कर ले अपना तन ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए, तो राज्य के राजा को कर देना होगा। चलिए यहाँ तक पुरुष की बात में तो समझ में आती है, लेकिन अगर महिलाओं का व्यवस्था जो बनाया गया निचली जातियों, दलित, पिछड़ा वर्ग, जनजाति, आदिवासी के संबंध में, उसको आप सभी भी जानेंगे। तो उस व्यवस्था से आप लोगों का घृणा उत्पन्न हो जाएगा। विशेषकर ऊंची जाति वाले की अपेक्षा जो दलित, पिछड़े वर्ग, जनजाति, आदिवासी हुआ करते थे, उनके लिए यह व्यवस्था बनाया गया, राजकीय नियम बनाया गया कि निचली जाति के औरत अगर अपना स्तन ढकेंगी तो उसे मूलाकर्म या उसका नाम स्तन टैक्स कह सकते हैं, ब्रेस्ट टैक्स कह सकते हैं, वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों सोचिए कि उस प्रिंसली स्टेट में, प्रेसिडेंसी में, साम्राज्य में यह कैसा नियम था, कैसा राजकीय कर के नाम से विभत्स कर लगाया गया था, ये सोचने का बात है। तो ये छोटा सा जानकारी हम आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का, क्रूरतम कालचक्र का। उस समय 1729 ईस्वी में उस साम्राज्य का स्थापना के पश्चात आज़ादी के 2 वर्ष बाद 1949 ईस्वी तक उस साम्राज्य का संचालन होता रहा और ये
कुप्रथाएं उसमें चलती रही। खास करके 1729 ईस्वी से 1803 लगभग 73-74 वर्ष ये कुप्रथा चलती रही। और 1803 ईस्वी में दो जनजाति हुआ करते थे, दो दलित जाति के लोग हुआ करते थे, एक एजवा और दूसरा नाडर जाति। उसमें से एक महिला वीरांगना हुई एजवा जनजाति से नंगेली। उस वीरांगना महिला ने इस मूलाकर्म, स्तन टैक्स या कहें ब्रेस्ट टैक्स का विरोध की। और जो राज्य कर्मचारी जो स्तन ढकने के एवज में कर वसूला करते थे, कर वसूलते वसूलते नंगेली के घर भी पहुँचे। उसने 1803 ईस्वी में विरोध किया। चूँकि राज्य के कर्मचारी, कर वसूलने वाले कर्मचारी प्रबल हुआ करते थे, उनका प्रताड़ना बहुत अधिक होता था, तो नंगेली के विरोध करने से वे राज्य कर्मचारी प्रताड़ित करने का कोशिश किए, दबाव बनाने का कोशिश किए। तो वे अपना झोपड़ी नुमा घर में घुसी। राज्य कर्मचारियों को लगा कि वो कर लाने गई है, तो वीरांगना नंगेली ने तेजदार हथियार से अपना स्तन काटकर केला की पत्ती में लपेटकर उन कर वसूलने वाले राज्य कर्मचारियों को अर्पित कर दी। ये उनका विरोध, और इस विरोध स्वरूप उनका वीरांगना का जान भी चली गई, अधिक रक्तस्राव होने के कारण। तो दोस्तों 1729 से 1803 ईस्वी अगर गणना करें तो लगभग 73-74 साल का होता है समय काल। 73-74 साल तक दलित पिछड़े वर्ग के जनजाति महिला पुरुष इस साम्राज्य में प्रताड़ित होते रहे। क्रूरता का प्रकाष्ठा उनके ऊपर होता रहा। ये पहले के राजाओं महाराजाओं का राज्य व्यवस्था था, कर लगाने का नियम था। तो सोचिए, वीरांगना नंगेली के ये विरोध से उस व्यवस्था का अंत हुआ। मार्तंड वर्मा जो राजा हुआ करते थे, वे बाद में सोचने में मजबूर हुए और इस मूलाकर्म को, स्तन कर को, ब्रेस्ट टैक्स को 1803 ईस्वी के बाद समाप्त किए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा भारत भूमि कहा जाता है लाखों वर्षों से देवभूमि है। यहाँ अनेक भगवान ईश्वरों का अवतरण हुआ है और महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसी भारत भूमि में अगर ऐतिहासिक घटनाओं का संज्ञान लिया जाए तो खास करके दलित पिछड़ों के साथ, जनजातियों के साथ, जिसको कथित रूप से अछूत कहा जाता है, मानव मानव में भेद किया जाता है, उनके साथ कितना क्रूरतम यातनाएं हुई। और एक तरफ भारत भूमि देवभूमि के नाम से गौरवशाली इतिहास, दूसरी तरफ दलित पिछड़ों के साथ क्रूरतम घटनाएं। तो ये सोचने की बात है। तो ये छोटा सा ऐतिहासिक जानकारी स्मृति स्वरूप हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए। और ये ऐतिहासिक घटनाओं से सबक लेना चाहिए। पहले चूँकि विभत्स घटनाएं हुई, क्रूरतम घटना हुई तत्कालीन समय में, लेकिन वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो छद्म रूप में दलितों, पिछड़ों, जनजातियों, आदिवासियों के साथ विभिन्न प्रकार की अप्रिय घटनाएं, छुआछूत,
मंदिरों में प्रवेश न करने देना, ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी छद्म रूप में व्याप्त है। तो इन सब चीज़ों का निवारण मात्र और मात्र शिक्षा से हो सकता है। इसलिए दबे कुचले जो गरीब दलित हैं, जनजाति हैं, कहा गया है एक रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षित होइए। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो अपने आप को भी सक्षम बना सकता है और दूसरों के क्रूरता से, आक्रमण से बचा भी सकता है। तो ये छोटा सा जानकारी आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत किए। इस संबंध में आप लोग भी अवश्य प्रतिक्रिया देंगे और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी स्मृति स्वरूप पाने के लिए हमारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारा उत्साहवर्धन होते रहे। इसी छोटी सी जानकारी के साथ यादें ऐतिहासिक घटनाओं की इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।